फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB यानी कि DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं NCERT। और NCERT हमने क्या है, क्लास 11th की कर ली है। फिर आज हम क्या कर रहे हैं, 12th की। और आपका क्या है, 7वां चैप्टर आ रहा है। 7वां चैप्टर क्या है? क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो यानी कि क्षेत्रीय और आकांक्षाएं और क्षेत्र के और राष्ट्र के बारे में इसमें कहीं ना कहीं चीज़ों को बताया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, आज के चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्षेत्र राष्ट्र के बारे में। यानी कि 1980 के दशक में क्या किसकी मांग हुई थी? स्वायत्तता की मांग हुई थी। एक तरह से कहीं ना कहीं देश में बहुत सारी मांगें उठी थी। और मांगे किस चीज़ की हुई थी? हिस्से की बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। देखो, जितने भी विवादात्मक क्वेश्चन है, लिख के रख लीजिए, विवादात्मक क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। आंदोलन के तौर पर पूछे जाएंगे, पर विवाद नहीं जो कहीं ना कहीं पेपर में विवाद करे। क्योंकि जब पेपर में बच्चा बैठा है तो उसे विवाद नहीं, क्वेश्चन चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं विवादात्मक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आप सोचते हो कि पेपर तो ऐसे ही बन जाता, पेपर ऐसे ही नहीं बनता। पेपर के लिए पीछे साइकोलॉजी बहुत तगड़ी लगती है, इसलिए विवादात्मक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए, आपको बताए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि क्या है, भाषा के आधार पर जो स्टेट बटे हैं वो वाली बात बताई थी। ठीक है, अब उसके अलावा जो आती है, यानी कि तनाव के दायरे की बात आती है। तनाव के दायरे में क्या, अलगांव में इस आंदोलन के अतिरिक्त देश के भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी थी। यानी कि वो जो अभी मांग उठी थी कौन सी? एक बन गया राज्य, फिर क्या करा और बने, फिर उसकी बात उठी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे ही आंदोलन वाले राज्य थे। और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, खासकर तमिलनाडु के में हिंदी और राजभाषा बनाने की खिलाफ विरोध और आंदोलन चले। 1950 के दशक में उत्तरा यानी कि पंजाबी भाषा के लोग ने कहीं ना कहीं बात उठाई। और इस बात के यानी कि आखिरकार मांग यानी कि मान ली गई थी। और 66 में क्या है, पंजाब और हरियाणा के नाम से राज्य बना दिए गए थे, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तरह से एक छोटा भाई बड़े भाई के तौर पे माना जाता है। पंजाब हरियाणा को क्यों माना जाता है आपको पता है? इसी का यही कारण है कि छोटा भाई बड़ा भाई के तौर पर भी कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा एक ही है। और जो पुराने लोग हैं वो इस चीज़ को समझते भी हैं कि कहाँ से किस तरह से बटा हुआ है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो छोटा भाई बड़ा भाई के तौर पर उसे आज भी देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? छोटे भाई बड़े भाई के तौर पर देखते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है छोटा भाई बड़ा भाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है। तो यही वो कारण है कि छोटा भाई बड़े भाई का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बटे इस तरह से ही थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है। अब आपसे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आता था PGT, PRT और TGT में। खासकर TGT और PGT तो मैं तो आता ही था हिस्ट्री पॉलिटिकल में और SST में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता क्या, अनुच्छेद 370। अब अनुच्छेद 370 क्या हुआ, खत्म हो गया। तो एक क्वेश्चन आपका भी SST वालों का खत्म हो गया। अब SST वालों का जब क्वेश्चन खत्म हुआ है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन दूसरा भी बना होगा। क्या है? दूसरा भी बना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेह और लद्दाख वाला। यानी कि क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और क्या है, लद्दाख, दो बट गए हैं। टोटल अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, को बता सकता है? पहले 6 की आई, फिर 7 की आई, अब 8 की आएगी या 9 है? बताइए इन तीनों में से, सॉरी चारों में से कौन सी डिजिट है आपके केंद्र शासित प्रदेश की? राज्य की कितनी हो गए? 28 हैं, 29 हैं, ये आपको बताइए। क्योंकि अब बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाती है और बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में भी दिक्कत होने लगती है आजकल कि इसमें क्या है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था तो लद्दाख में आपको पता होगा कि बहुत सारी कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि हमने क्या है, SST का जो 6th क्लास की कैब बुक पढ़ी थी, और जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल की बुक पढ़ी थी, सॉरी हमने इसकी 11th-12th की बुक पढ़ी थी, तो उसमें हमने चीज़ों को देखा था। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है
जम्मू एंड कश्मीर 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र यानी कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अच्छा, जम्मू और कश्मीर में एक चीज़ और जानी जाती है, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। जम्मू और कश्मीर में कहा गया था ठंड और गर्मी वाली कहानी। और ठंड और गर्मी वाली कहानी क्या है, यानी कि उनके नाम ठंड में अलग और गर्मी में अलग, इस तरह कॉन्सेप्ट थे। तो वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को भी देखा जाता है, जो कि हमारे पेपर में नहीं पूछा जाता, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। पर फिर आता है 1947 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में एक क्या था, रियासत थी। अब रियासत क्या थी, जो कहीं ना कहीं महाराज हरि सिंह की थी, और वो क्या है, भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की बात कही गई थी। और वो चाहते थे कि मैं ना भारत में शामिल होऊंगा ना पाकिस्तान में शामिल होऊंगा। फिर कहीं ना कहीं उनकी बात चलती रही और कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से ये भी कहा कि मैं स्वतंत्र दर्जा चाहता हूँ। और फिर क्या है, पाकिस्तान नेताओं ने सोचा कि कश्मीरी क्षेत्र अगर क्या है पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए तो क्यों, रियासत अधिकांश क्या है क्योंकि मुसलमानों की थी, तो वहीं कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से बात करने लगी। पर वो क्या थे, हिंदू शासक थे, तो वहीं ये भी बात है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आखिर में आकर नेहरू जी और कहीं ना कहीं आपके ये सरदार पटेल जी ने कहीं ना कहीं फैसला हुआ, और कहीं ना कहीं आखिर में आके जब कब्जा होने लगा तो कहीं ना कहीं उन्होंने मदद मांगी। किसने, यानी कि आपके राजा जी ने, ठीक है। चलिए, जो कि हमारे लिए एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आता है द्रविड़ आंदोलन। इस आंदोलन से एक क्वेश्चन कभी भी एक बार पूछा गया है, तो आपको इसका क्वेश्चन का भी पता होना चाहिए, क्या है, क्या किस लिए और कहीं ना कहीं क्यों इम्पोर्टेंट रहा है। तो जब आपके आंदोलनों की बात आए, यानी कि किसकी बात है, आंदोलन की बात है, तो आंदोलन में आपको ये पता होना चाहिए आंदोलन किससे संबंधित है, क्यों बन रहा है आंदोलन, क्यों हो रहा है आंदोलन, कहाँ से आया आंदोलन, किस लिए आया आंदोलन। तो यानी क्यों, कहाँ और किस लिए, जब आप चीज़ों को समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस लिए आया। अब आता है क्या है, द्रविड़ आंदोलन, यानी कि इस आंदोलन में क्या चल रहा है, एक यानी कि बेहद लोकप्रिय नारे का हिंदी रूपांतरण था। ये आंदोलन भारतीय क्षेत्र आंदोलन में सबसे एक तरह से ताकतवर आंदोलन था। भारतीय क्षेत्र में यह आंदोलन क्षेत्रीय भावनाओं को सर्वप्रथम और सबसे प्रबल अभिव्यक्त करता था। हालांकि आंदोलन के नेतृवर्ग के हिस्से का यानी कि आकांक्षा और स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने की बात करता है। इस आंदोलन में सशस्त्र संघर्ष की राह नहीं अपनाई गई थी। नेतृत्व में अपनी मांग आगे बढ़ने के लिए सार्वजनिक बहस और चुनाव के मंच का हिस्सा इस्तेमाल किया गया था। द्रविड़ आंदोलन का बागडोर तमिल समाज सुधारक ईवी कौन थे, आपको एक नाम और दिख रहा होगा, जिनका नाम क्या है, रामा स्वामी नायक, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, यानी कि इससे आपको क्या पूछा जा सकता है, यानी कि इससे संबंधित कौन था, सुधारक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए। बस इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यानी कि आपको पता चल गया होगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है, यानी कि आगे ये चीज़ें दी गई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, आंदोलन। देखो, आंदोलन का नेचर क्या है, आंदोलन करवाया, यानी कि आंदोलन से का प्रमुख कौन है, आंदोलन कब हुआ, ये 3 चीज़ जरूर ध्यान कर लेना, ठीक है। आगे आपको पता होना चाहिए ये क्या, कि उसमें हुआ क्या, बस। नहीं तो पूछा ही जाएगा, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ यानी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट आ सकता है आपके सामने, यानी कि राजनीतिक आंदोलन के लंबे समय तक ये चल रहा था, इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपसे पूछा जाएगा। शेख मोहम्मद, जो शेख मोहम्मद वाला आंदोलन है वो भी कभी कभी पूछा जाता है, वो कब, यानी कि आपके जीके में काउंट हो गया आजकल, यानी टीजीटी पीजीटी में आपके नहीं काउंट हुआ है, तो इसलिए वो भी नहीं पूछा जाता। तो चलिए, आज़ाद कश्मीर, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, अब ये सोचेंगे कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये विवादात्मक क्वेश्चन है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये भी नहीं पूछा जाता। और जो आपके 370 हैं, 370 क्या है, जम्मू कश्मीर और इस तरह के जो इलाकों में पहले यानी कि संबंधित था, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। वो भी एक क्वेश्चन, यानी कि एक बार क्वेश्चन आया कि 370 के ख़त्म होने के दिन, सॉरी डेट क्या थी, 370 लगाया कब था, ये पूछ लिया गया था एक बार क्वेश्चन।
तो अब वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जाता है अब आगे एडवांस क्वेश्चन। वहाँ से कट गए हैं क्वेश्चन, यानी कि आपके वो क्वेश्चन जो थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके हैं। आपसे पूछा जाता है, जैसे आप एक क्वेश्चन आ सकता है, संबंधित आ सकता है 1953 से 74 के बीच में अवैध यानी अवध में कांग्रेस पार्टी ने राज्य की नीतियों को प्रभाव यानी की तरह से प्रभाव डाला और नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या है रहित और शेख अब्दुल्ला यानी कि शेख अब्दुल्ला रहित एक का क्या है कांग्रेस के सक्रिय समर्थक में साथ के समय एक तरह से सत्ता को क्या करा उन्होंने कांग्रेस में मिलाया, कहीं ना कहीं कांग्रेस के सीधा नियंत्रण प्राप्त किया और कहीं ना कहीं चीज़ों को वह एक तरह से रूप में लाए। तो आपसे ये पूछा जा सकता है ये व्यक्ति यानी कि शेख अब्दुल्ला जी किससे संबंधित, तो आपको बताना है नेशनल कॉन्फ्रेंस से और कहीं ना कहीं कांग्रेस में जुड़ने से संबंधित हैं। चलिए आगे चलते हैं। सशस्त्र विद्रोह और उसके बाद यानी सशस्त्र विद्रोह यानी कि सशस्त्र विद्रोह का जो दौर था उसमें कहीं ना कहीं जो कश्मीर का पार्ट था और कहीं ना कहीं जो JNK के पार्ट थे उसमें कहीं ना कहीं विद्रोह के हाथों में और यानी कि सेना की कार्रवाई से असाधारण हिस्सा को झेला गया है। तो वो भी आपसे एक तरह से विवादात्मक रूप से क्वेश्चन आ जाता है, वो नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला आपको क्वेश्चन बता दिया और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बता दिया। अब आता है ये वाला क्वेश्चन जो एक दो बार पूछा गया है, यानी कि जब शुरुआत में इसका पहलू हुआ था, यानी कि एक तरह से हुआ था, यानी कि जून 2018 में बीजेपी द्वारा सरकार को दिया गया समर्थन वापस ले लिया गया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। क्या आपको हुई थी बात। फिर 5 अगस्त 19 को जम्मू एंड कश्मीर में पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा क्या ख़त्म किया गया था, 370 को समाप्त कर दिया गया था। और ये सब चीज़ें आपको मैंने पहले ही बता दी गई हैं। पंजाब की कहानी, पंजाब में क्या है पंजाबी सूबे का गठन की, यानी कि पंजाबी सूबे का क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये आजकल यानी कि DSSS KVS और NVS में कभी नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा आपके स्टेट के, यानी कि जैसे आपका हरियाणा का पेपर हो गया, पंजाब का TGT PGT होता है, वहाँ पे पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको वहाँ पर भी इसका पता होना चाहिए। फिर आता है राजनीतिक संघर्ष, यानी कि राजनीतिक संघर्ष और संदर्भ में, यानी कि एक तो संघर्ष पता होना चाहिए, राजनीतिक संघर्ष जो हमने पहले पढ़ चुका है। फिर आता है राजनीतिक संदर्भ में कहीं ना कहीं पंजाब के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आती है, तो आपको ये क्वेश्चन आते नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, यानी कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है 1948 में जून में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इसमें क्या है स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का एक तरह से कोड नाम था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे इस पेपर के। चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, यानी पूर्वोत्तर के बारे में। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय यानी कि एक मिनट आकांक्षाएं यानी कि 1980 के दशक में एक नायक मोड़ पर आया और क्षेत्र में 7 राज्य और इन्हें 7 बहनें कहा गया है, जिनका क्या है आप नाम बता सकते हैं। और नाम क्या है कई बार मैंने आपसे पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एज ए TGT के बेस पर, यानी कि TGT के बेस पे पूछा जा सकता है, PGT के बेस पे कभी कभार पूछा जाता है कि 7 बहनें, यानी कि 7 बहनों का कॉन्सेप्ट या 7 बहनें की जो नामकरण है वो किससे संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है और कब आया। क्योंकि पॉलिटिकल के बेस पे तो पूछा नहीं जाएगा, ज्योग्राफी के बेस पर जरूर पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और TGT के क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। और ये क्या है आपका नक्शा दिया गया है, तो इसमें आपको देख लीजिए कौन कौन से हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। अलगाववादी आंदोलन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अलगाववादी आंदोलन के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलता पॉलिटिकल में। जो
क्वेश्चन आपके देखने के मिलते हैं आपके बता दिए गए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा सकता है, ये वाला 1979 में ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि AASU क्या है, यानी कि AASU क्या है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, AASU क्या है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए और आगे देखते हैं, आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? और कोई आपका क्वेश्चन यानी कि इस चैप्टर से संबंधित दिख नहीं रहा है जो कहीं ना कहीं आपके पूछा जाए, यानी कि गोवा के मुक्तिकरण, यानी कि गोवा के मुक्तिकरण का जो क्वेश्चन है ये आपके हिस्ट्री से संबंधित है और TG से संबंधित है। यानी कि क्या है गोवा, यानी कि आपने आज़ादी का क्या है सुना 1947 में, 50 में हम क्या है अपने संविधान के हिसाब से चलने लगे। अब क्या है गोवा को आज़ादी कब मिली तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि अंततः 1987 में गोवा भारत का संघ और एक राज्य बना था। ठीक है, आपको पूछा जाना चाहिए, अगर आपको पता होगा तो गोवा कब बना 1987 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका आ गया है क्या है क्वेश्चन आंसर, और ये आपका आज का क्वेश्चन है जो कि जितने भी इसके क्या है यानी कि NCERT की क्लास के जितने भी आपके मैच द फॉलोइंग है और कहीं ना कहीं मल्टीपल है उन्हें ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी उठा के आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।